सवाल यह है कि 2016 में मुगलों के नाम पे रखा क्यों गया? एक को मुगल बादशाह बताइए जिसकी दर्जन भर से कम बीवियां रही हूं और हरम में 200 से 250 से कम औरतें रही हूं। दुनिया में कोई देश बताइए जो 400 साल पहले उसके ऊपर आए हुए विदेशी आक्रांताओं के नाम के ऊपर कोई बिल्डिंग आज बनवा रहा। बनाने वाले सारे कारीगर हमारे, बनाने वाले इंजीनियर हमारे, बनाने वाले टेक्नीशियन हमारे, सिर्फ हुकूमत उनकी थी तो नाम उनका। क्या मुगलों की बनाई हुई इमारतों या उनके नाम पर रखी गई जगहों के नाम बदलकर इतिहास बदल पाएंगे योगी आदित्यनाथ? देखिए रोहित जी, सवाल पहला ये नहीं है कि योगी आदित्यनाथ जी ने बदला। सवाल यह है कि 2016 में मुगलों के नाम पे रखा क्यों गया? दुनिया में कोई देश बताइए जो 400 साल पहले उसके ऊपर आए हुए विदेशी आक्रांताओं के नाम के ऊपर कोई बिल्डिंग आज बनवा रहा। ये गजब का तथ्य क्यों रखा गया? जवाब तो ये है भाई। आप दूसरी बात, जो बिल्डिंगों की बात है, मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं, आशुतोष जी से आने थे, ये राष्ट्रपति भवन तो अंग्रेजों ने बनाया था, वाइसराय हाउस नाम था ना, बदल के नाम राष्ट्रपति भवन किया गया, किसी को आपत्ति नहीं हुई। संसद भवन वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी ना, जब बदला गया संसद भवन किया गया, किसी को आपत्ति नहीं हुई। तो ये बताइए मुगलों के जमाने के नाम बदलने पर आपत्ति क्यों? बताता हूं। बनाने वाले सारे कारीगर हमारे, बनाने वाले इंजीनियर हमारे, बनाने वाले टेक्नीशियन हमारे, सिर्फ हुकूमत उनकी थी तो नाम उनका। वरना मैं चुनौती से पूछता हूं, ये बताइए, आप ताजमहल गए होंगे तो आपको बताया जाता है कि नीचे आबनूस की लकड़ी के प्लेटफॉर्म बने हैं ताकि कभी बाढ़ भी आ जाए तो वो डूबे नहीं। और आबनूस की लकड़ी की खासियत ये होती है कि पानी में डूबकर वो और मजबूत हो जाती है। भैया जरा मुझे बताइए, जहां पानी की एक बूंद नहीं गिरती थी वहां बाढ़ से बचने की टेक्नोलॉजी आ गई। बताइए ना, ये कहां के लॉजिक है? कौन सा वास्तुशास्त्र उनके जमाने का उपलब्ध है? कौन से इंजीनियर उपलब्ध है? 400 साल पुरानी बात है, 300 साल पुरानी, बहुत बड़ी बात नहीं है। ना कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ना कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, सिर्फ कहानी। और मैं फिर ये भी कहना चाहूंगा, एक को मुगल बादशाह बताइए जिसकी दर्जन भर से कम बीवियां रही हूं और हरम में 200 से 250 से कम औरतें रही हूं, मगर एक स्त्री के प्रति सत्य निष्ठा से समर्पित प्रेम की कहानियां हमारे दिमाग में ऐसी भरी गई कि जब प्यार मोहब्बत की बात आती है, सलीम अनारकली, जोधा अकबर, शाहजहां, नूरजहां, शीरी फरहाद, लैला मजनू याद आते। फिर मैं दोहरा रहा हूं, चुनौती से बताइएगा, एक मुगल बादशाह जिसकी दर्जन भर से कम ऑफिशियल वाइफ रही हो और 250-300 से कम हरम में औरतें रही। अब बताइए साहब। और उसके बाद आज भी मैं कहना नहीं चाहता हूं, मैं नहीं मानता कि आज के मुसलमानों का कोई मुगलों से लेना देना है, जैसे आज के क्रिश्चियंस का किंग जॉर्ज, क्वीन विक्टोरिया और किसी वॉइसराय से लेना देना नहीं है। फिर भी जो अपने को उनसे खामखा में जोड़ते हैं, आज भी 4 बीवी रखने की बात करते हैं और एक स्त्री के प्रति समर्पित प्रेम की बात करते हैं। और जिस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, बताइए अरब में कोई ऐसी इमारत है? आज हम कहते हैं स्काई स्क्रैपर्स अमेरिका से आए तो टेक्नोलॉजी भी है, बुक्स भी है, इंजीनियर्स भी है। वहां ना टेक्नोलॉजी, ना बुक, ना इंजीनियर, और सब कह दिया जा सकता है क्योंकि इनके सांसद तो ओपनली बोल चुके हैं ना, अकबरुद्दीन ओवैसी, हमने 800 साल इस मुल्क पे हुकूमत की है। तो खैर उससे कनेक्ट करते हैं। अब मैं एक बात जवाब देना चाहता हूं। देखिए आशुतोष जी बुद्धिजीवी होकर किस प्रकार से उस धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं जो पूरी तरीके से परवर्टेड है। देखिए इन्होंने कहा कि अशोक ने इतने लोगों को मरवाया। मैं चुनौती से कहता हूं, एक भारतीय कॉन्टेक्स्ट दिखाइए जिसमें अशोक के मरवाने वाले उस अशोक को महान कहा गया, अशोक को चंड अशोक कहा गया, जिसे लाशें देखने में मजा आता है। उसके इस कृत्य को कभी महान नहीं कहा गया। कोई ये गाजी की उपाधि नहीं थी जो अकबर से लेकर औरंगजेब तक ले रहे थे, हजारों लाखों लोगों के खोपड़ियों पे खड़े होके। हाँ, जब अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ उसको अच्छा कहा गया। और कलिंग वार को कभी ग्रेट वॉर नहीं कहा गया। ये विंसेंट स्मिथ, जॉन मार्शल, लेन पूल जैसे इतिहास, सर मार्टिन व्हीलर के इतिहास में है, यह किसी भारतीय इतिहास में नहीं। पुष्यमित्र शुंग की बात आपने कही, बौद्ध स्थापत्य कला के 2 सबसे बड़े नमूने, सांची का स्तूप और भरूच का स्तूप, दोनों पुष्यमित्र शुंग के जमाने में बने हुए, यह ऐतिहासिक साक्ष्य। अब आइए, शिवाजी और राजपूतों के ऊपर बड़ा वसीम आकार को लग रहा था। आपको पता है जब मिर्जा राजा जयसिंह आगरा के दरबार में लेके आए थे छत्रपति शिवाजी को, तो औरंगजेब ने उन्हें बैठने कहां जगह दी थी? 6000 की मनसबदारी पे दी, मगर वो जाकर वहां बैठ गए जहां औलिया बैठते थे।
औरंगजेब का एक इशारा होता शिवाजी की गर्दन काटी जाती। पर इतिहास में यह लिखा है कि जैसे ही उनके सेनापति आगे बढ़े, औरंगजेब ने देखा कि जितने राजपूत राजा थे सबकी हाथ अपने तलवारों की मूठ पर थे, और औरंगजेब ने इशारा किया कि वो रुक जाए, जिसका महाकवि भूषण ने लिखा है कि भूषण बनत महावीर बलकन लागो, सारी पातशाही के उड़ाए गए जियरे, और दमक के लाल मुख शिवा का निरख भय, शाह मुख नवरंग सिपारंग पियरे। इसलिए जो आपने कहा, और जितने राजपूत राजा मराठा लड़ते हो या महाराजा रणजीत सिंह, एक का इतिहास बताइए जहां किसी दूसरे मतावलंबी का धार्मिक स्थल तोड़ा गया हो, कभी बताइए जहां बलात्कार हुआ हो, कभी आम जनता का नरसंहार हुआ हो। मगर मुगलों ने हमेशा, वहां से लेकर टीपू तक, हमेशा मारना, बलात्कार करना, ठीक है, मंदिरों को तोड़ना, ये सब कुछ हुआ। इसलिए इस परंपरा से जोड़ना सर्वथा गलत है। मैं चुनौती से कहता हूं, आशुतोष जी भी है, ये भी है, बताइए हिंदू पद पातशाही छत्रपति शिवाजी का नाम था, हिंदू पद पातशाही, एक मस्जिद तोड़ी गई हो, चुनौती से मैं बताता हूं। ठीक है, आशुतोष जी उंगली उठा रहे हैं, आपकी चुनौती को स्वीकार कर रहे हैं सुधांशु जी, वो एक सेकंड, लेकिन और वो उस जमाने में सेक्स स्लेव बनाने का काम आज तक उन परंपराओं को मानने वाले करते हैं, और भारी संख्या में ऐतिहासिक प्रूफ है जो भारतीयों ने नहीं विदेशियों ने भी लिखे। इसलिए इस दुर्भाग्यशाली परंपरा से अपने को जोड़ना स्वतंत्र भारत में बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और अंतिम शब्द 2016 में मुगलों का नाम क्यों रखा गया, सवाल ये। ठीक है सर।